गंगा नदी के पानी को कोई एक गिलास पी नहीं सकता है लेकिन पवित्र मानता है। यमुना जमुना के पानी को एक गिलास कोई पी नहीं सकता लेकिन पवित्र मानता है। हम कह रहे हैं कि पवित्र मान रहे तो पीजिए उस पानी को। आप जाते हैं स्नान करने, मैला धो के तो आ जाते उसमें और कहते हैं कि हम पाप धो लिए हैं। किसी को पाप धोने हैं, किसने पाप किया वो चला जाए, कोई बताता जो पाप करता है। आपने कोई पाप किया तो आप बता दो किसी को आपने पाप किया। और चंद्रशेखर आजाद रावण अगर यह शब्द बोले हैं तो कहीं से गलत नहीं बोले हैं। पाप पुण्य जो कहते हैं, पाप और पुण्य और स्वर्ग और नर्क, तो इसमें तो बहुजन समाज बिल्कुल विश्वास नहीं करती है। तो जब उसी बहुजन समाज का बेटा चंद्रशेखर आजाद रावण है वो विश्वास नहीं करते पाप पुण्य पर, अब स्वर्ग कौन गया, नर्क कौन गया? जो गुंडा चोर बदमाश आसाराम बापू मरेगा तो उसको भी कहेगा स्वर्गीय आसाराम बापू, राम रहीम मरेगा तो स्वर्गीय राम रहीम। जो गुंडा चोर बदमाश है, जो माने कि कितने बहन बेटियों का इज्जत लूटा, वो सब स्वर्गीय है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद रावण काम पर विश्वास करते हैं, कर्म पर विश्वास करते हैं, कर्म प्रधान। इस देश के मनुवादियों का बेटा जाएगा ऑक्सफोर्ड विद्यालय में पढ़ने, लंदन जाएगा, अमेरिका जाएगा, और गरीब बहुजन समाज के बेटा कुंभ मेला में स्नान करने जाएगा। चंद्रशेखर आजाद रावण सही जवाब दिए हैं। हम तो संघर्षशील व्यक्ति हैं, हमको कुंभ में जाने की क्या जरूरत है? जो पापी होंगे वो जाएंगे, जो पाप किए होंगे वो जाएंगे, जैसे आसाराम बापू जैसे जाएंगे, राम रहीम जाएंगे, अभी जो भद्राचार्य हैं जो हर समय अभद्र अभद्र बात बोलते हैं वो जाएंगे। मुस्लिम लोग अगर नकाब पहनते तो लोग कहते कि नकाब पहन रहा है, और यह नंगा वाला बाबा जो कि नंगटा बाबा है और यह समाज को एक प्रकार से गंदा संदेश दे रहा है, पूरे शरीर को नंगा किया हुआ है और इस तरह हाथ कर ले रहा है, इस तरह कर ले रहा है कि हम 12 साल से 13 साल से और नंगा है, उसको आप सभ्यता कहिएगा? भारतीय सभ्यता है वह भारतीय संस्कार सभ्यता नहीं है, वह नंगापन भारतीय। आपका बाल बच्चा, मैं दुआ करता हूं कि अगर आपको वैसा चाहते कि वह सही है तो आपका बाल बच्चा वैसा ही रूप धारण कर ले, वो लंगटुआ बाबा हो जाए और वो आप उसी के जैसा पूरे शरीर में राख हुक लगा ले, भभूत लगा ले और वो जाए कुंभ मेला निहाले और वो आपको नहीं पहचाने, नहीं जानते, हम किसी को नहीं जानते हैं, माँ बाप सबको आग में झोंक देंगे। पत्रकार महोदय के छड़ी से पीट रहा है वहाँ के बाबा, लंगटुआ बाबा। नंगटुआ वाला सिस्टम जो चला है वो कहीं से सभ्यता के लायक नहीं, कहीं से सभ्यता के लायक नहीं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया है। इस महाकुंभ में देश भर के जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं वो अपना श्रद्धा व्यक्त करने जा रहे हैं, महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं। इस मुद्दे पर मीडिया ने चंद्रशेखर आजाद से सवाल किया कि आप महाकुंभ जाएंगे, तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि महाकुंभ वे जाते हैं जो पाप किए हैं। चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भीम आर्मी के संस्थापक, उन्होंने इस बयान के बाद कोई सफाई नहीं दिया और कोई माफी भी नहीं मांगा। उन्होंने फिर से दोहराते हुए कहा कि हमारे घर से 60 से 70 किलोमीटर दूर हरिद्वार है जहां लोग स्नान करने जाते हैं, और मैं बचपन से सुनते आया हूं कि जो हिंदू धर्म के धर्म गुरु हैं वे कहते हैं कि जो पाप करते हैं वो गंगा स्नान कर लेते हैं तो वो पवित्र हो जाते हैं, पाप से मुक्त हो जाते हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भीम आर्मी के मुजफ्फरपुर जिला प्रवक्ता दीपक अम्बेडकर जी हैं, इनसे बात करेंगे इनका इस विषय पे क्या कहना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है सर, और साथ ही आपके चैनल के माध्यम से सभी लोग को जय भीम। अभी जो मुद्दा है नगीना सांसद उत्तर प्रदेश, भारत देश की मान सम्मान भाई चंद्रशेखर आजाद रावण उर्फ भगत सिंह, उन्होंने बयान दिया। उनसे कोई पत्रकार महोदय पूछे कि क्या आप प्रयागराज में कुंभ में जा रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि जो पाप किए होंगे वो पाप धोने जाएंगे। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जितने भी लोग सुनते होंगे मेरे बातों को, उनको भी यह बात अनुभव होगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि गंगा स्नान में लोग पाप धोने जाते हैं, गंगा स्नान करना मीन्स पाप धोना। हम तो बचपन से पढ़ते और लिखते और जानते और सुनते आए हैं कि स्नान करने से मैल धुआता है, शरीर का मैला साफ होता है, शरीर में जो लगा हुआ वो साफ होता है। लेकिन ये चीज जो सुनते हैं ना कि पाप धुलाता है, तो यह पाप धुलाने वाला जो बात है वो भाई चंद्रशेखर आजाद रावण का नहीं है, वैसे मनुवादी लोगों का है, जो मनुवादी लोग आज चंद्रशेखर आजाद रावण का विरोध कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप करे तो खेला, हम करे तो करेक्टर ढीला, यही ना मनुवादी का कहना है। चंद्रशेखर आजाद रावण जी जब बोल दिए, समाज को जब दिखा दिए, चेहरा दिखा दिए, वही भाई चंद्रशेखर आजाद रावण सीधे सीधे शब्दों में बोल दिए कि हमको कुंभ नहीं जाना है, हम तो समाज के बीच में रहते हैं, हम गरीब मजदूर की आवाज सुनते हैं, हम माँ बहनों की आवाज सुनते हैं, हम किसानों की आवाज सुनते हैं, हम विद्यार्थियों की आवाज सुनते हैं, हम तो गरीब है और हम गरीब घर से निकले हैं, हम तो समाज में जिस समाज में हम पले बड़े हैं वह समाज संघर्ष किया है, वह समाज लड़ा है सदियों से मनुवादी से। हम तो संघर्षशील व्यक्ति है, हमको कुंभ में जाने की क्या जरूरत है? जो पापी होंगे वो जाएंगे, जो पाप किए होंगे वो जाएंगे, जैसे आसाराम बापू जैसे जाएंगे, राम रहीम जाएंगे, अभी जो भद्राचार्य हैं जो हर समय अभद्र अभद्र बात बोलते हैं वो जाएंगे। तो सावधान हो जाइए बहुजन समाज। जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी गलत नहीं बोले थे, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है, तो 90 भाग को शूद्र कहा गया है। और चंद्रशेखर आजाद रावण जहां तक की बात है, तो इस भारत देश में या पाखंडवादियों को धूल चटाने वाला अगर कोई है
है अंधविश्वासियों को धूल चटाने वाला है, निस्वार्थ राजनीति करने वाला है, देश की सेवा करने वाला है, संविधान की रक्षा करने वाला है, मां बहनों की रक्षा करने वाला है, इस देश की हर व्यवस्था की रक्षा करने वाला है, देश की कानून की रक्षा करने वाला है। समाज के लिए चंद्रशेखर आजाद रावण बोलते हैं, और चंद्रशेखर आजाद रावण अगर यह शब्द बोले हैं तो कहीं से गलत नहीं बोले हैं। पाप पुण्य जो कहते हैं, पाप और पुण्य और स्वर्ग और नर्क, तो इसमें तो बहुजन समाज बिल्कुल विश्वास नहीं करती है। तो जब उसी बहुजन समाज का बेटा चंद्रशेखर आजाद रावण है, वो विश्वास नहीं करते पाप पुण्य पर। अब स्वर्ग कौन गया, नर्क कौन गया? जो गुंडा चोर बदमाश आसाराम बापू मरेगा तो उसको भी कहेगा स्वर्गीय आसाराम बापू, राम रहीम मरेगा तो स्वर्गीय राम रहीम। जो गुंडा चोर बदमाश है, जो माने कि कितने बहन बेटियों का इज्जत लूटा, वो सब स्वर्गीय है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद रावण काम पर विश्वास करते हैं, कर्म पर विश्वास करते हैं, कर्म प्रधान। बाबा साहेब और गौतम बुद्ध का जो श्लोक है, स्वयं अपनी दीपक बनो, उस पर विश्वास करते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। और पाप पुण्य क्या होता है? और रहा बात मंग चंगा तो कटौती में गंगा, स्नान करने की जहां तक की बात है, गंगा नदी के पानी को कोई एक गिलास पी नहीं सकता है लेकिन पवित्र मानता है। यमुना जमुना के पानी को एक गिलास कोई पी नहीं सकता लेकिन पवित्र मानता है। हम कह रहे हैं कि पवित्र मान रहे तो पीजिए उस पानी को। आप जाते हैं स्नान करने, मैला धो के तो आ जाते उसमें और कहते हैं कि हम पाप धो लिए हैं। इसमें इस देश में मोदी जी के बेटा, योगी जी के बेटा और मंत्री सांसद विधायक के बेटा और इस देश के मनुवादियों का बेटा, इस देश के मनुवादियों का बेटा जाएगा ऑक्सफोर्ड विद्यालय में पढ़ने, लंदन जाएगा, अमेरिका जाएगा, और गरीब बहुजन समाज के बेटा कुंभ मेला में स्नान करने जाएगा। चंद्रशेखर आजाद रावण सही जवाब दिए हैं। मुस्लिम लोग अगर नकाब पहनते तो लोग कहते कि नकाब पहन रहा है, और यह नंगा वाला बाबा जो कि नंगटा बाबा है और यह समाज को एक प्रकार से गंदा संदेश दे रहा है, पूरे शरीर को नंगा किया हुआ है और इस तरह हाथ कर ले रहा है, इस तरह कर ले रहा है, कि हम 12 साल से 13 साल से और नंगा है। उसको आप सभ्यता कहिएगा? भारतीय सभ्यता है वह भारतीय संस्कार सभ्यता नहीं है, वह नंगापन भारतीय। आपका बाल बच्चा, मैं दुआ करता हूं कि अगर आपको वैसा चाहते है कि वह सही है तो आपका बाल बच्चा वैसा ही रूप धारण कर ले, वो लंगटुआ बाबा हो जाए और वो आप उसी के जैसा पूरे शरीर में राख हुक लगा ले, भभूत लगा ले और वो जाए कुंभ मेला निहाले और वो आपको नहीं पहचाने। नहीं जानते हम किसी को नहीं जानते हैं, माँ बाप सबको आग में झोंक देंगे। पत्रकार महोदय के छड़ी से पीट रहा है वहां के बाबा, लंगटुआ बाबा। लंगटुआ वाला सिस्टम जो चला है वो कहीं से सभ्यता के लायक नहीं, कहीं से सभ्यता के लायक नहीं। बाबाओं या बाबा नहीं है समाज का, ये बाबा जो आप कर रहे हैं ना, बाबा तो हमारे हैं, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो माँ बहनों को समानता दिलाए, जो माँ बहनों को वस्त्र पहनाए, जो समाज जो है ना माँ बहनों के स्तन ढकने के लिए टैक्स लेता था, माँ बहनों को कपड़ा पहनाए, माँ बहनों को कलम पकड़वाए, माने कि और माँ बहनों को देश में अधिकार दिलाने के लड़ने के लिए ताकत दिए, वो बाबा हुए। ये जो लंगटुआ बाबा है कि वैसे बाबा लोग जो है ना वह समाज के लिए कलंक है। आज दलित पिछड़ा के लोग जो है कि नौकरी ले लेगा, डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर वीडियो बन जाएगा, डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर वीडियो बनेगा दलित पिछड़ा लोग, और दूरा पर कराएगा हलमाना रत्ना, कलेक्टर वीडियो, विधायक मंत्री सांसद बन जाएगा, दूरा पर कराएगा अठजाम, लखौरी, 10 दिन का महाजग। इसको ये मालूम नहीं है कि अब बाबा साहब नहीं होते तो इनके बाप दादा को चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था, इनके पूर्वजों को चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था, और आज यह अठजाम लखौरी करवा रहे हैं। ओम नमः शिवाय के जाप जपने से जीभ काट लिया जाता था, सुन लेने से कान में लोहा पिघला कर डाल दिया जाता था, आंख पे मैंने गरम क्या कहते हैं सूली डाल दिया जाता था, आंख फोड़ दिया जाता था, कंठ फोड़ दिया जाता था, और आज यह अठजाम और लखौरी करवा के कहते हैं कि हमको भगवान दिए हैं। तो याद रखना, बहुजन समाज और दलित पिछड़े लोग, अगर यही बाबा साहब नहीं होते तो आज इस देश में तुम अपने आप को वर्ण व्यवस्था पढ़े होंगे तो अपने आप को जान लिए होंगे कि उन मनुवादी लोग, सामंतवादी लोग आपको कहां रखे थे, तलवा में रखे थे, और वर्ण व्यवस्था में शूद्र आपको कहा गया था, और वह शूद्र को किसी प्रकार का अधिकार नहीं था, इस देश की मां बहनों को अधिकार नहीं था। और आज इस देश की मां बहन करवा चौथ करती है पति की लंबी आयु के लिए। इस देश की मां बहन माने कि तरह तरह की पूजा पाठ करती है, कीजिए भाई, लेकिन आप याद रखिएगा बाबा साहब नहीं रहते तो आप आज भी गधा कुत्ता बिल्ली से ज्यादा बदतर आप पे शोषण होता। मानव मानव की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। मानव की क्या पहचान, मानव में बुद्धि विकसित हो। मानव की क्या पहचान, मानव में श्वसन प्रक्रिया हो। मानव की क्या पहचान, मानव में पर्यावरण की रक्षा करने की शक्ति हो। मानव की क्या पहचान, मानव में विज्ञान बनाने की शक्ति हो। मानव की क्या पहचान, मानव में भाईचारा की शक्ति हो। मानव की क्या पहचान, एक दूसरे के अंदर में सहानुभूति हो। उसको मानव कहते हैं, इसको मानव नहीं कहते हैं जो कह रहा है कि हम अपने माँ को भी जला देंगे,
हम सबसे मोह माया खत्म कर लिए हैं। अपने पिता को भी जला देंगे, अपने भाई को भी जला देंगे। इस तरह हाथ किया है करा कि अपने भाई को भी जला देंगे। एक पत्रकार महोदय जी को कहा गया हम तुमको भी जला देंगे, तो ये मनौता है भाई। आप इंसान को जला के करे कि मनौता है। यहाँ तो कहा जाता है कि एक इंसान का कभी प्यासे को पानी पिलाए नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। तो यह मानव की सेवा ही नहीं कर रहा कि हम जला देंगे, सबको जला देंगे, इसी को मनौता कहते हैं। और कुछ भी खा जाता है। चीन वाला को लोग कहते हैं, कि चीन पागल है। चीन कैसा है जो कोई भी कीड़ा मकोड़ा खा जाता है, सांप बिच्छू खा जाता है, और ये लोग गोबर खा जाते हैं, गाय के मूत्र पी जाते हैं। उन्हें कहते कि हम कितना पागल है जो गोबर और गाय के मूत्र पीते हैं। ये पागल नहीं है। और चीन वाला कहते कि पागल है। क्या आपकी संस्कृति गाय के मूत्र पीना है, गोबर खाना है? क्या गोबर को महादेव बना लेना है? आप जिस भगवान को पूजते हैं उसको गोबर के महादेव बना देते हैं, और साथ में आप उसको पूजते हैं तो गोबर के लड्डू बना के आप खाइए, गोबर के स्पॉन्ज बना के खाइए। आपके बाल बच्चे की तबीयत खराब होगा, जब डॉक्टर बोलेगा कि स्पॉन्ज खिलाने के लिए, तो गोबर के माना कि गोबर स्पॉन्ज हो गया, खिलाइए उसको। या आप कहते हैं कि इतना ही शक्ति है, ताकत है, तो उन भभूत आपके घर में किसी को कैंसर या कोई ऐसा बीमारी होगा, ले जाइए उन बाबा के पास में, हाथ फेरवा लीजिए, ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। विज्ञान, जब भी कोरोना आया था ना, कोरोना काल में ऐसा लंगटुआ बाबा, अरे कोरोना काल में आप देखे होंगे इन लंगटुआ बाबा कपड़ा पहन के अपना अपना घर घुस गए थे। आप देखे होंगे कोरोना काल में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च सब में ताला लग गया था। सबके जो धर्म के धंधा करने वाले जो बाबा लोग हैं, सब लोग अपने अपने घर में समाहित हो गए थे, बच रहे थे इस काल से। वहां लड़ा कौन? विज्ञान। वहां लड़ा कौन? कोरोना से लड़ा कौन? विज्ञान। डॉक्टर अपना जान कौन गवाया? डॉक्टर। तो याद रखिएगा, विकट परिस्थिति में आपको विज्ञान सहायता देगा, यह बाबा सहायता नहीं देगा।